हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरिका पाम पर। एरिका पाम एक वर्सेटाइल प्लांट है, इसलिए क्योंकि एज अ हाउस प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये प्लांट। और अगर आप इसे बालकनी में रखते हैं पार्शियल शेड में, वहाँ भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। न केवल इन दोनों जगह, अगर आप इसे आउटडोर रखते हैं फुल सनलाइट में, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और किस तरह से इस प्लांट को हम अच्छी तरह से इसकी लीव को लश ग्रीन रखें बगैर किसी परेशानी के, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि अगर फुल डे सनलाइट में रखते हैं एरिका पाम को तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी जो स्टेम है वो येलो कलर की हो जाती है और लीव्स भी बहुत जल्दी ड्राई होने लगती हैं। जो एजेस हैं वो इसके ड्राई होने लगते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। ये हमारा एरिका पाम पेरिनियल ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। और सीधा सीधा बढ़ता जाता है। इसकी लीव्स ही हैं जो चारों तरफ फैली रहती हैं, इसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और गाइस, इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है ये। नासा ने इसे टॉप 10 एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की लिस्ट में रखा है, क्योंकि जितनी सारी जहरीली गैसेस होती हैं एयर में, ये उनको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और एक आसपास फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होने लगती है आपके आसपास, वो इस प्लांट के रहने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्ट्रेस फ्री आप फील करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ग्रीन कलर है वो आँखों के लिए काफ़ी सूदिंग होता है। और अगर आप इसे घर के किसी एक कोने में रख देते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक अच्छी सी वाइब्स उस कॉर्नर से आती है। भरा हुआ सा आपका वो कॉर्नर लगता है और बहुत फ्रेश फीलिंग आती है। तो इस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप जो मेरे इस प्लांट पर स्टेन्स देख रहे हैं बर्निंग के, इस पर हम बात करेंगे। ये होता है अक्सर गाइस कि अगर आपका प्लांट तीखी स्क्रॉची सनलाइट में है, जहाँ बहुत ज़्यादा तीखी धूप आ रही है, तो उस केस में ये सन बर्न का शिकार हो जाता है। इसलिए तीखी धूप में प्लांट को रखने से बचना चाहिए। जब टेम्परेचर 40 के ऊपर जाने लगता है तो आप समझ सकते हैं ऐसे में इसकी जो लीफ बर्न का शिकार ये प्लांट हो जाएगा। और थरली वाटर करें ताकि प्लांट हाइड्रेट रहे। ये ऐसा मेरा प्लांट है जो कि जिस पर सुबह धूप लगती है और उसके बाद ये छाया में रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ देखिए, नीचे मैं आपको दिखाऊं कि नए नए बेबी प्लांट्स इसके आसपास निकल गए हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही अच्छे से प्लांट ग्रो करे, फ्रेश दिखे, इसलिए हमें इसकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा गाइस। एरिका पाम को स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो जब भी हम इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें हम इसका एसिडिक सॉइल इसकी बनाएं, हल्की सी एसिडिक। उसके लिए जो हमें सॉइल रखनी है उसमें मिट्टी के साथ साथ हमें कोकोपीट रखना है, वर्मी कंपोस्ट रखना है, थोड़ा सा सैंड रखेंगे उसमें, और नीम खली और बोन मील पाउडर तो डालना ही है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती। जी हाँ, ऑर्गेनिक मैं हमेशा सॉइल मिक्सचर अपने प्लांट में प्रेफर करती हूँ, वही आप लोगों को भी बताती हूँ। तो चाय की पत्ती मैं इसमें मिक्स करती हूँ। और ये आप देख रहे हैं मेरा एरिका पाम, जो कि पूरा दिन धूप में रहता है। और क्योंकि एरेका पाम को गोल्डन केन पाम भी बोला जाता है, तो आप देखेंगे कि इस मेरे प्लांट की जो ब्रांचेस जो नज़र आ रही हैं आपको, वो गोल्डन कलर की हैं। ये थोड़ा सा हो जाता है धूप की वजह से भी, क्योंकि सारा दिन जब प्लांट धूप में रहता है तो भी इसकी जो
लीव्स की स्टेम है वो गोल्डन कलर की हो जाती है। जो जो इसकी मेन स्टेम है वो भी आपको येलो नज़र आएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके होने से भी प्लांट में एक अलग लुक आती है और वो खूबसूरत लगता है। प्लांट आपका हेल्दी होना चाहिए, इस चीज़ पर हमें फोकस करना है। और हम बात कर रहे थे इसके एयर प्यूरिफिकेशन को लेकर। तो गाइज़ घर के बाहर हर तरह का पॉल्यूशन होता है और घर के अंदर भी जैसे कि पेंट की स्मेल या फर्नीचर में लगने वाली पॉलिश, इसके अलावा कुकिंग फ्यूम्स, तो इन सभी टॉक्सिक गैसेस को ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है और एक फ्रेशनेस लेकर के आता है। इसके अलावा सीलन से फंगस आ जाती है घर के अंदर, उसमें भी ये प्लांट काफ़ी हद तक हेल्प करता है, क्योंकि आप जानते हैं फंगस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और गाइस, मैंने अपने इन्हीं प्लांट से बहुत सारे नए नए प्लांट्स बनाए हैं। जब भी आप अलग प्लांट को करना चाहें तो तभी करें जब रूट बाउंड हो जाए आपका प्लांट। बहुत जल्दी जल्दी एरिका पाम को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने सॉइल बताया, उस सॉइल में आप इस प्लांट को लगाइए। और चाय की पत्ती की मैं बात कर रही थी गाइस, तो चाय की पत्ती आपको ताज़ा चाय की पत्ती नहीं लेनी है। यहाँ हम यूज्ड चाय की पत्ती यूज़ करते हैं, जो कि चाय बनाने के बाद हमारी बच जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह की। और इसको अच्छी तरह से धो कर के मैंने सुखा लिया है, और सुखाने के बाद मैंने इसको एक डब्बे में भर कर के रख लिया है, और इसे अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं एग शेल्स जो होते हैं वो भी यूज़ करती हूँ, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को मिल जाए। तो वो मैं अप्लाई करती हूँ सॉइल के साथ, तो करना ही है। आप इसको मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं गाइस वाटरिंग की। तो अब एरिका पाम के साथ ऐसा नहीं होता है कि इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। एरिका पाम अगर आपने सेमी शेड एरिया में रखा है, या आपने रखा है इसको आउटडोर जैसा कि मैंने रखा है, तो आप इसे थॉरली वाटर करें, क्योंकि प्लांट को नरिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो धूप में सारा दिन रह पाए। तो आप इसे अच्छी तरह से पानी दें, खूब अच्छे से इसको शावर करें, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो अगर आप अपने प्लांट को डेली शावर करते हैं तो वो ह्यूमिडिटी उसके आसपास बनी रहती है, जो जिससे कि उसकी जो लीव्स हैं वो फ्रेश रहेंगी। और घर के अंदर जो प्लांट आपने रखा है गाइस, उसकी जब अपर लेयर 1 से 2 इंच की सूखने लगे, तभी आप उसे पानी दें, और को हर अल्टरनेटिव वीक में उसे बाहर रखें। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।